A very good morning, students, and once again, welcome back to all of you. Now, today's your first lesson that is taken from your grammar part, and today we will learn the active passive. I hope you are familiar with the active passive. So, now we will learn first what is the meaning of active and passive voice. After that, we will discuss its types, its rules, etc. ठीक है, तो ध्यान से अब हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए, आज के चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है, देयर रूल्स फॉर चेंजिंग पैसिव वॉइस and some three forms of verbs. I think three forms of verbs are most important words that are used to change active voice into passive voice. ठीक है, एक्टिव पैसिव को यूज़ करने के लिए उसमें वर्ब्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कुछ रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं ये इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं अंडरस्टूड करवाऊंगा इसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या होती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने आपको प्रीवियस लेसन में वर्ब क्या होती है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, ये सब मैंने बताया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, तो ये सब आपको पता है। तो चलिए अब हम ये एक्टिव पैसिव थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है और थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए लास्ट तक आपने पूरा लेसन को देखना है ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओ। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं हम। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज इट्स कनेक्शन विद द सब्जेक्ट। वॉइस क्या होती है एक्चुअली में, एक वर्ब की फॉर्म होती है जो क्या बताती है, वर्ब और सब्जेक्ट में कनेक्शन बताती है कि वर्ब क्या कर रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव में वर्ब और सब्जेक्ट के ऊपर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए इट इज़ ऑफ टू काइंड्स, इसके दो प्रकार होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस कौन सा होता है और पैसिव वॉइस कौन सा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसको, एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या बताई हुई है, व्हेन द वर्ब shows that the subject does something। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना है इसको कि जब कभी भी when the verb shows, जब वर्ब ये बताती है that the subject does something, जब वर्ब ये बता रही है कि सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है। ठीक है, इट इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस कहेंगे। ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस बेसिकली क्या होता है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा हो तब उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। आपको एग्जाम्पल मैंने नीचे दी हुई है, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले मैंने बताया आपको कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है। देखिए नीचे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखी हुई है, राम एट्स एन एप्पल। तो यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए राम ये क्या कर रहा है, वो एप्पल खा रहा है। ठीक है, राम एट्स एन एप्पल। ठीक है, राम हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, एप्पल को खाने का काम कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है, तो जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा हो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। आगे देखिए पैसिव वॉइस में क्या बताना है। पैसिव वॉइस shows that something is done to the subject। पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा कुछ काम नहीं करता। एग्जाम्पल देखिए, एन एप्पल इज eaten बाय राम। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। यहाँ पर एन एप्पल हमारा सब्जेक्ट है, तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहा। पैसिव वॉइस shows that something is done to the सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा है, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर पैसिव वॉइस होता है। सीधी सी सिंपल सी बात आप याद रख सकते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा होता है उसको एक्टिव वॉइस, और जिसको जहाँ पर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक्टिव और पैसिव के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब आगे देखिए, इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम थोड़े से। नीड फॉर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और क्यों। पैसिव वॉइस इज जनरली यूज इन द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास कुछ यहाँ पर कुछ केस बताए हुए हैं। यहाँ पर ये बताना है कि क्यों हम एक्टिव और पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वेयर द सब्जेक्ट इज ऑब्वियस। जहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्वियस होता है। ऑब्वियस इट मीन, चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। द लेटर वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। यहाँ पर ऑब्वियस यानी सब्जेक्ट आपका नहीं दिया हुआ। जहाँ कहाँ पर सब्जेक्ट ना दिया हो वहाँ पर भी हम एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। द लेटर वर डिलीवर्ड, माई टूथ वाज एक्सट्रैक्ट दिस मॉर्निंग ओनली। देखिए, इन दीज एग्जाम्पल्स द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, द डेंटिस्ट एंड द पोस्टमैन नीड नॉट बी मेंशन एज दे आर क्वाइट ऑब्वियस। यहाँ पर क्या है, ये जो सब्जेक्ट थे द डेंटिस्ट एंड द पोस्टमैन, इसको सेंटेंस में शो नहीं किया गया। ठीक है, इनको शो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर भी हम एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, पहली बात हो गई। अब दूसरा देखिए, वेयर द सब्जेक्ट इज़ नॉट नॉन। जहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट जानता ही नहीं है कुछ, तो इसको देखिए, माई पेन वाज स्टोलन। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं कौन है, अननोन है। ठीक है, माई पेन वाज स्टोलन, बट किसने स्टोल किया, किसने इसको चुराया, वो पता नहीं है। द विंडो पेन वाज ब्रोकन, किसने तोड़ा विंडो का जो पेन है वो किसने तोड़ा, उसके बारे में पता नहीं है। जहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में हमें पता ही नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, वो भी हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। इन दीज एग्जाम्पल्स द आइडेंटिटी और द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस इज नॉट नॉन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, थर्ड वन में क्या है, कंडीशन दी हुई कि कहाँ पर हम एक्टिव पैसिव यूज करते हैं। वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट मेंट टू बी रिवील्ड। जहाँ कहीं पर किसी की आइडेंटिटी को हम रिवील नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, वहाँ पर भी एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। द बॉस द मैनेजमेंट डिसमिस्ड हिम फ्रॉम हिज जॉब। तो पैसिव इसका क्या है, ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब। ठीक है, कौन डिसमिस हुआ, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी रिवील नहीं की हुई, तो यहाँ पर भी एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं। आगे फोर्थ देखिए, इन रिटन साइंटिफिक प्रोसीजर एंड रिपोर्ट। कोई साइंटिफिक प्रोसीजर हो या कोई रिपोर्ट हो तो वहाँ पर भी हम एक्टिव पैसिव का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, 20 मिलीलीटर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड was taken in a test tube and heated। यहाँ पर देखिए ये क्या है, साइंटिफिक प्रोसीजर है, तो उसके लिए भी एक्टिव पैसिव का यूज होता है। ये आपको सिंपली याद रखना है। वेयर द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्टर और द सब्जेक्ट। फिफ्थ वाला में क्या पूछा गया है, वेयर द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ पर क्रिया, ठीक है, वर्ब एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मोर देन द एक्टर, यानी कि एक्टर करने वाले से उसने क्या किया ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। द रिपेयर वर्क ऑफ द रोड हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, जो काम था वो कंप्लीट हो गया, बट किसने किया उसके बारे में नहीं बताया हुआ। काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, वर्ब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो वहाँ पर भी हम एक्टिव पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके समझने के लिए है लेसन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रूल फॉर चेंज ऑफ वॉइस। कुछ रूल्स को हमें ध्यान में रखना है और कुछ रूल्स मैंने आपके इस लेसन में डाले भी हुए हैं। उन रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है, तो आप इजीली किसी भी एक्टिव या पैसिव को चेंज कर सकते हो। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं।
द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टेक्स द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो ऑब्जेक्ट होती है वो क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकेम द ऑब्जेक्ट एंड इज यूजली प्रोसीड बाय द प्रेपोजिशन बाय। यहाँ पर सेंटेंस में क्या होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम बाय लगाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाएंगे, बाय हिम, बाय हर, इस तरह से। थर्ड में रूल क्या है इसका, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस रिमेन्स द सेम एज इन द एक्टिव वॉइस। ये जो टेंस होता है वो टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, द टेंस ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा पैसिव वॉइस में, रिमेन्स द सेम, वो सेम रहेगा एज इन द एक्टिव वॉइस, जैसे कि एक्टिव वॉइस में कहा गया है। आगे देखिए, फोर्थ वन में क्या पूछा गया है, इन द पैसिव वॉइस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। एक बात याद रखिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, आगे देखिए, फिफ्थ वन में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, appropriate form of the verb to be is, am, are, been, have been, had been, was, were, will be, shall be, etc. is used with the past participle from third form of the verb in the passive voice। यहाँ पर क्या करना है हमें, जब एक्टिव में से हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे तो एप्रोप्रिएट वर्ब भी लगेगी, इज, एम, आर, बीन। वो मैं आगे बताऊंगा आपको, एक चार्ट बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है कैसे कौन सी वर्ब किस में चेंज होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मैं आपको रूल बता देता हूँ। आज देखिए, पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, जब एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में चेंज करेंगे और वो नेगेटिव में होगा तो उसको चेंज क्या करना है, कैसे करना है, रूल क्या है, द पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग नॉट बिटवीन द ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी मैंने आपको लेसन करवाया हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, ठीक है, ये डू, डज, ठीक है, कैन, कुड, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो ये एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस जब नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, हम नोट लगाएंगे। किसके बीच में नोट लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच के हम नोट लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में, टाइगर्स डू नॉट ईट ग्रास। यहाँ पर देखिए, जो हमारी डू है, ये जो डू है वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और एट जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है और डू हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारा डू है और थर्ड फॉर्म हमारा एट है। डू और एट के बीच में नोट लगाना है, ऑक्सिलरी और थर्ड फॉर्म के बीच में नोट लगाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नीचे देखिए, पैसिव वॉइस में, सॉरी, हाँ, पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे। पैसिव वॉइस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इज है, और जब इसको चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे एटन। अब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इज है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म हमारा एटन है और इज और एटन के बीच में हम नोट लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से इसको समझना है। अब उसके बाद हम बाय लगाया है और बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया, बाय टाइगर्स। ठीक है, आई होप आपको इस रूल के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया होगा, नेगेटिव को कैसे चेंज करना है। बस ऑक्सिलरी वर्ब और जो है थर्ड फॉर्म के बीच में आपको नोट लगा देना है। आफ्टर दैट देखिए, रूल्स के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये आपके कुछ रूल्स हैं, ये आपको एज इट इज याद कर लेने हैं, इसको लिख लेना है अपने नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें क्या लगेगा। ठीक है, अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, बॉय, बॉयज, सिंगुलर, प्लूरल हो तो क्या करना है, ये सारे रूल्स, दिस, ये सब क्या है, दिस, दीज, दैट, दोज, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। अगर इस तरह से हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं एक्टिव पैसिव में तो उसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहाँ पर चलो मैं आपको पहला जो है वो पहला उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट हमारे पास अगर आई है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है हमारा टेंस तो वहाँ पर एम लग जाएगा आई के साथ, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वहाँ पर वाज लगा देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है हमारा अगर एक्टिव वॉइस तो पैसिव में जब बदलेंगे तो वहाँ पर शैल बी लग जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो वहाँ पर बीइंग लगाएंगे, आई के साथ आई एम बीइंग लगाएंगे, ठीक है, BEING बीइंग। वो कहाँ लगेगा कैसे लगेगा वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बस आपको सिंपली ये चार्ट याद कर लेने हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हो जाएगा, वाज बीइंग लग जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैव बीन लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में क्या आएगा, हैव बीन, पास्ट में आएगा हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, शैल हैव बीन, ठीक है। इसी तरह से यू के साथ क्या आएगा, वी के साथ क्या लगाएगा, दे के साथ क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, शी के साथ क्या आएगा। ये सभी सब्जेक्ट के साथ आगे क्या क्या हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली लगाना है ये सारा चार्ट में बताया हुआ है। इसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेना है और इसको लर्न भी कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो सेकंड चार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारा क्या होगा, आई जो होता है वो मी में चेंज होता है, वी अस में चेंज होता है, यू में रहता है, ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा, इट ही रहेगा, दे देम में। ये भी चार्ट आपको, ये दो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव के लिए। एक ये वाला चार्ट देखिए और दूसरा चार्ट है इसके नीचे ये वाला, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ट्रांसमिशन। जब उसको बदलना कैसे है ये वाला चार्ट भी आपको याद रखना है। दोनों चार्ट एकदम से आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं फॉर द एक्टिव पैसिव फर्दर सेंटेंसेस, आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए। उन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी एक्टिव पैसिव को अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो थोड़ी सी टिपिकल होती है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जहाँ पर ईडी नहीं लगता, ठीक है, ईडी के अलावा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए बीट या बी ई लिखा हुआ है, बी वॉज बीन, ठीक है, उसके नीचे बीट बीट बीटन। इस तरह से जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं उनको अच्छी तरह से याद आपको कर लेना है, ठीक है। वैसे तो आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ये जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं ये सारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं एक्टिव पैसिव के लिए, और आगे भी ग्रामर के पोर्शन के लिए आपको ये बहुत काम में आएगी। इसलिए डेली आपने क्या करना है, डेली आपने इसमें से थोड़ी थोड़ी 5-5 या 10 वर्ब्स डेली याद कर लेनी है, अच्छी तरह से याद कर लेनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ग्रामर पोर्शन को करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए आज का ये लेसन लेके आया हूँ, ठीक है। तो लास्ट में देखिए, लास्ट में मैंने आपके लिए एक्टिव और पैसिव का जो इंट्रोडक्शन है उसको पंजाबी में भी मैंने आपके लिए अरेंज किया हुआ है, तो पंजाबी से भी आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, अंग्रेजी ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। एक्टिव वाइस किन्नू कहते हैं, जब किसी वाक विच सब्जेक्ट काम करता है, जैसे कि मैंने बताया था, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, जिद्दां पंजाबी च दस्सिया है, जब किसी वाक विच सब्जेक्ट काम करता होवे, ठीक है, तो उन्होंने आपां एक्टिव वाइस कहने हैं। तो पैसिव वाइस दे विच की है, जब किसी वाक विच सब्जेक्ट कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट काम नहीं करता, सगों उसते काम किया जा रहा है, ठीक है, तो उन्होंने आपां की कहने पैसिव वाइस कहने। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सेम होते हैं जिद्दां तुहानूं पहलां दसी है, द हंटर किल्ड द लाइन, या इत्थे देखो हंटर जिहड़ा साडा सब्जैक्ट है, ठीक है, हंटर साडा सब्जैक्ट है, ये काम करता पिया है, इन्हें की कीता है, हंटर ने किनू मारिया है, शेर नूं मार दिता है, ठीक है। इस तरह सब्जैक्ट जिहड़ा साडा हंटर है वो काम करता पिया, किहदे उपर काम करता पिया, लाइन ते काम करता पिया, ठीक है। दूजा सेंटेंस विच की है, द लाइन वॉज किल्ड बाय द हंटर, इतने साडा सब्जैक्ट की है, द लाइन, लाइन कुछ नहीं करता पिया, ठीक है, तो साडा की है पैसिव वाइस। हुण देखो दोहां वाकां दा भाव एक ही है, पर फर्क केवल इन्ना ही है कि पहले वाक विच सब्जैक्ट किसी काम नूं करन वाला, डोर की हुंदा है, करता सब्जैक्ट है, भाव उसने शेर नूं मारिया है। दूजे वाक विच सब्जैक्ट
यानी कि लॉयन उत्ते किसी आदमी राही काम किया गया है, भाव शिकारी द्वारा शेर मारिया जाता है। ठीक है, जिथे सबजैक्ट आप काम नहीं करता सगों उस उत्ते काम किया जाता है। इस तरह पहला वाक जिहड़ा वो एक्टिव विच अते दूजा वाक पैसिव विच है। ठीक है, बड़ी सधारण लैंगुएज विच लिखिया। ठीक है, अगे देखो, एक चीज़ याद रखनी है आपां, किहड़ी याद रखनी है, याद रखने वाली चीज़ किहड़ी है, वर्ब उस वक्त एक्टिव वॉइस अखवाउंदा है जद उसका सबजैक्ट कुछ काम करता है। जिद्दां मैं तुहानूं उपर समझाया, जदों वर्ब उस वक्त एक्टिव वॉइस कहाउंदा, एक्टिव वॉइस कदों कदों कहावेगा, जदों सबजैक्ट काम करेगा। सिंपल जी गल है। इसलिए वर्ब किल्ड नूं असीं एक्टिव कहते हैं। वर्ब उस समय पैसिव कहाउंदा है जदों सबजैक्ट कोई काम नहीं करता सगों उस उत्ते काम किया जाता है। इसलिए वर्ब वॉज किल्ड नूं असीं पैसिव कहते हाँ। ठीक है, तो ये सीगा तुहाडा अज दा लैसन। मैं पंजाबी दे विच भी थोड़ी ट्रांसलेशन तुहानूं समझाउण दे लई ये यूज़ कीती है, तो ये तो तुसीं हैल्प लै सकदे हो। सो ये आपका लेसन आज का था एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। हमारी बिगनिंग थी, इसकी स्टार्टिंग थी। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि इसके जो डेफिनेशंस हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, याद ही कर लेना है। और इसके रूल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्टिव पैसिव, इसके जो रूल्स हैं, ये वाले रूल्स देखिए, ये जो रूल्स हैं इसको अच्छी तरह से आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। और 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं इसको भी आपने अच्छी तरह से, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है कि कोई आपको वर्ब पूछे और फट से आप उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बता दो। ठीक है, इसलिए वो आपको आगे आपके ग्रामर पोर्शन के लिए, आपके एग्जाम्पल में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो यही था आपका आज का लेसन। इसको आपने अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के ऊपर लिख भी लेने हैं रूल्स वगैरह, और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेना है फॉर योर फर्दर एग्जाम।